Student, today we will discuss about past indefinite. पास्ट इंडेफिनेट के बारे में अज आप डिस्कस करेंगे। अगर मैं कहा कि पास्ट इंडेफिनेट सब तो ईजी आ तो भी जस्ट आ सही है, डिफिकल्ट ही होंगे ही नहीं है। बस एक गल ध्यान रखियो, वो स्टूडेंट जिन्होंने वर्ब की फस्ट सैकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है, फस्ट भी सैकेंड भी एंड थर्ड फॉर्म भी होती है, उन्होंने ये टेंस बहुत ही ईजी है। टेंस का नाम है घोस्ट पीरियड। घोस्ट माने भूत यानी भूत, पीरियड माने काल, भूतकाल। ठीक है, अज असीं गल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट जो आवे, जो आप पास्ट इंडेफिनिट की गल करिए तो आपको ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि असी गल हिस्टरी की कर रही हैं, यानी कि क्या काम हो गया हो। जिदा मैं कहा मैं उत्थे गया सी, गए सी तुसीं, असी अपना काम पूरा कर लिया। ठीक है, उसने मैंने फोन किया, ठीक है, असी उसनू दस्सिया। ठीक है, यानी काम हो गया, खत्म। ठीक है नहीं, पास्ट का मतलब होंदा हिस्टरी च होना। ठीक है नहीं, जिदा आप कल की इंग्लिश होंगे टुमारो, टुमारो होंगे, इत्थे कल की इंग्लिश की होगी यस्टरडे। ओके, यानी असी गल कर रहे हैं वो काम की जो यस्टरडे होया सी या उस तो पहलों होया सी, उन्हें कहांगे आप पास्ट इंडेफिनिट। चलो देखते रूल की है पास्ट इंडेफिनिट के विच। ध्यान रखिए, या तो पछाणोगे कितना कितना पछाणोगे तुसीं, या तो पिछे होगा दासी देसन दा दे दी आ ई ए, या पीछे आ लेके आ सी ई सी ए सी भी हो सकता है। ये हो गई ताड़ी पछाण। करेक्ट। रूल की है, रूल का बहुत ही सिंपल जहा है कि सब तो पहले सब्जेक्ट चको, दूसरे के बारे में सैकेंड फॉर्म लो और तीसरे के ऑब्जेक्ट लिखो किया। जिदा मैं कहा मैं उसमें चाहता सी, मैं सब्जेक्ट, चाहता सी वर्ब, यानी अच्छी काम के वर्ब की सैकेंड फॉर्म। तो आई वांटेड हिम। ध्यान रखिए इदा की वर्ब के पिछे जो पिछे ईडी आ जाए ना, जो वांट होया ही मैं सैकेंड फॉर्म वाली दी वांटेड है ना, ये सैकेंड भी सेम होंगी है और थर्ड भी सेम होंगी है, जिहदे पिछे ईडी आ जाए। करेक्ट। जिदा देखो सेंटेंस पहला एक भी बनाया मैं, असी ए वॉच, वॉच माने घड़ी, असी ए घड़ी कैंट तो खरीदी, तो असी की इंग्लिश होगी वी। ठीक है, खरीदी यानी कि खरीद ले, यानी कि परचेज करना, परचेज। हम परचेज की सैकेंड फॉर्म आएगी परचेज्ड। दिस वॉच, दिस वॉच किहड़ी जगह तो खरीदी, कैंट तो खरीदी, फ्रॉम कैंट। आई परचेज्ड या वॉच भी कह सकते थी, आई परचेज्ड दिस वॉच फ्रॉम कैंट कह लो, जलंधर कह लो, राव मंडी कह लो, जंड सिंह कह लो, आदमपुर कह लो, व्हाट यू वांट। ठीक है, अच्छा हो गया। असी एक घड़ी कैंट तो खरीदी, असी भी हो गई वी, दूसरे नंबर की खरीदी परचेज्ड ए घड़ी दिस वॉच फ्रॉम कैंट। ओके, हुण सैकेंड देखो, सैकेंड आ सैकेंड सेंटेंस है अपने को देखो, उसने मैनू दस्या सी, उसने उसने यानी कि मुंडा भी हो सकता कुड़ी भी हो सकता, व्हाट यू वांट। ठीक है, तो उसने मैनू दस्या, उसने की इंग्लिश होगी ही, या इन्हें की कह सकते हैं शी। ठीक है, ही या शी। हुण दस्या सी पास्ट इंडेफिनिट, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी। ओके, शी टोल्ड मी, उसने मैनू दस्या सी। राइट, उस तो बाद जी नेक्स्ट। ठीक है, अगला आ अगला, वो फ्रेंच बोलती सी, वो फ्रेंच बोलती सी, बोलने के स्पीक है ना, ओ मतलब कि शी हम बोलने की सेकंड फॉर्म की होंगी है स्पोक, स्पोक।
की बोलती सी इंग्लिश। ओके एक गल होर ध्यान रखो, शी स्पोक इंग्लिश ही आऊगा, द इंग्लिश नहीं करोगे तुम, सिर्फ इंग्लिश जी लैंग्वेज आ जिदा हिंदी हो गया, फ्रेंच हो गया, इंग्लिश हो गया या और कोई भाषा हो गई, उस भाषा का सिर्फ नाम लिखांगे, अगे दा नहीं लावांगे। करेक्ट। अच्छा तो वह शी स्पीक इंग्लिश, सॉरी इतने की है फ्रेंच, इतने फ्रेंच तुम लै लो जो भी लैंग्वेज लिखना चाहो। उस तो बाद नैक्सट अगला, उसने खूह में छाल मार दी, उसने खूह के छाल मार दी, तो उसने की इंग्लिश की होगी शी। हम इतनी की लिखांगे शी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कुड़ी छाल मारे, मुंडा भी मार दिता अजकल, तो शी या ही। ठीक है, छाल मारी, मार दी, मान लो शी जम्प्ड इनटू द वेल, शी जम्प्ड इनटू द वेल। अच्छा हम लिखेंगे इनटू क्यों आया, देखो जो कोई चीज़ हो गई जो मूविंग यानी गति कर दी थले टिकी, जिदा मानो हाँ चौक है मैं थले सिटा है, जो थले सिटूंगा तो यही मूव करूगी, मूव की करके इतनी कि लगाया इनटू लगाया। जो उन्हें जंप मारिया होगा, यानी कि जो उस मुंडे या कुड़ी ने खूह के जंप मारिया होगा, जाहिर की कंडीशन है कि जो वो खूह च डिगूगा तो मूव कर दूंगा डिगूगा, जो मूव आ जाए उदों कि लाइदा इनटू लाइदा। उस तो बाद नैक्सट फिर यहाँ कांग्रेस इलेक्शन हार गई, कांग्रेस इलेक्शन हार गई, इतने लिखेंगे कांग्रेस। ठीक है, हार गई यानी हार की इंग्लिश की होती है लूज, इतने लगूगी लॉस्ट द इलेक्शन। ओके कांग्रेस इलेक्शन हार गई। उस तो बाद नेक्स्ट बार असी समय का सदुपयोग किया, असी समय का सदुपयोग किया यानी कि एक एक सैकेंड का यूज किया, तो असी यानी कि वी। ठीक है, मेड गुड यूज ऑफ टाइम। ध्यान नहीं, असी समय का सदुपयोग किया यानी कि एक एक टाइम न बहुत ही बढ़िया तरीके ना अगे बढ़े, तो बी मेड गुड यूज ऑफ टाइम। ठीक है, बी मेड गुड यूज ऑफ टाइम। उस बाद नेक्स्ट आ, उसने मेरी तारीफ की, उसने मेरी तारीफ की, शी, उसने इंग्लिश हो गया शी, तारीफ का ना एप्रिशिएटेड मी, शी एप्रिशिएटेड मी, उन्हें मेरी तारीफ की। तो बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हाँ वो अपनी बाइक का नाम तक भी भुल गया, वो अपनी बाइक का नाम तक भी भुल गया। वो इंग्लिश की होगी ही भुल गया यानी कि सेकंड फॉर्म फॉरगेट, ही फॉरगेट even the name of his wife। देखो ध्यान रखना, he forget even the name of his wife, वो अपनी पत्नी का नाम तक भूल गया, जो नाम तक भी आ जाए उसे ईवन लाएगा, क्या वर्ड ईवन। उस तो बाद नेक्स्ट ये तो सी तुहाडे सिंपल सेंटेंस राइट। हुण आपां गल करते हैं नैगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, नैगेटिव सेंटेंस देखो, नैगेटिव सेंटेंस लई रूल देखो थोड़ा जिहा चेंज है। सब तो पहला होगा सब्जेक्ट, दूसरी ते डिड नॉट और फिर आउगा डाउन वर्ब दी हुण फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सब तो पहला सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर डिड नॉट, तीसरे नंबर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखें हम फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, सैकंड ना लिख दो। ओके, और एंड जी क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। जिदा मैं जलंधर नहीं गया, मैं यानी कि आई, डिड नॉट
go to Jalandhar. I did not go to Jalandhar. अच्छा क्वेश्चन स्पोकन ची माने कि अगर तुसी ध्यान नाल देखो जो ध्यान नाल देखो कुछ स्टूडेंट डिड नॉट के थां ते डिडंट भी बोल देंगे डिडंट शार्ट से ये भी चलूगा ठीक है तो ये मैं जलंधर नहीं गया आई डिडंट गो टू जलंधर नेक्स्ट फिर अपने को हाँ मैं सीमा को SMS नहीं भेजा मैं कह दो असी कह दो ठीक है जी यानी कि मैं सीमा को SMS नहीं भेजा तो हो गया आई डिड नॉट या डिडंट आई डिड नॉट सेंड SMS किनो टू सी ध्यान रखो जिहदा नाम आवे ठीक है कि ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ यानी पहला अखर की बनाओगे तुसी कैपिटल लैटर बनाओगे यानी कि बड़ा बनाओगे जिदा इत्थे सीमा है S बड़ा उस तो बाद अगला देखो फिर आ हो गई साडी नेगेटिव की होर भी एग्जाम्पल कितनी हो सकती हैं शी डिड नॉट मिस मी शी डिड नॉट कम टू मीट मी बहुत सारी हो सकती है हुण गल करते हैं आपां इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो वो सेंटेंस जो सब तो पहला की तो शुरू होने वाले जिदा की जिदा हाँ की तू इस डिबेट में हिस्सा लिया तो की तू डिड लाओ पहलो दूसरे नंबर पे लिखो सब्जेक्ट तीसरे नंबर पे बोलो फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट जिदा की तू इस डिबेट में हिस्सा लिया तो की इंग्लिश लिखा है डिड यू हिस्सा लेना पार्टिसिपेट in this debate okay did you participate in this debate की तू उत्थे गया did you go there की तू मेरा काम किया did you do my work ठीक है की तू इंग्लिश सीखी did you learn English ठीक है कि उसने तेनू पूछा did he ask you बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं उसके बाद हम देखो हाँ कि उसने कुछ कहा फिर आगे देखो डिड ही से समथिंग कि उसने क्वेश्चन किया ठीक नहीं कि तू उत्थे गई कि तू इंग्लिश सीखी कि उसने तेन भेजा जो भी शुरू च की आ जाए सिर्फ डिड ला दो शुरू च बाकी एज इट इज उस तो बाद हम देखो हुण अगला सेंटेंस जिहदा आपां बनाईए हुण किद्दां बनावांगे देखो पहले तो की शुरू च सीगा पहलों की सीगा स्टार्टिंग च सीगा ते की नूं चक के पहलों ले आंदा यानी डिड लाता उदों की होवे जदों बैच आ जाए ठीक है जदों बैच आ जाए तो वो अखर नूं वो लैटर नूं नहीं तो वर्ड नूं बाहर लैके आओ जिहड़ा क्वेश्चन वर्ड होगा क्वेश्चन वर्ड ठीक है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट बारो की फर्स्ट फॉर्म प्लस हो ठीक है यानी कि क्यों कितना कितने जो भी होगा उन्होंने तुसी पहलों लेके आओगे जिदा देखो तू मेरे नाल केड़ा गेम खेलिया हुण केड़ा आ गया केड़ा गेम इस पूरे नूं चक के बाहर लेके आओ पूरे नूं बाहर लेके आओ विच गेम डिड you play with me कि तू मेरे नाल केड़ा गेम चलता केड़ा गेम खेलिया विच गेम डिड यू प्ले विद मी अगला क्या तुसी मेरा चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया कर दो ना तुसी मेरा चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया ये इंग्लिश होगी देखो क्यों जाके पहले लेके आओ क्वेश्चन वर्ड किए थे क्यों तो सब तो पहला जो व्हाई डिड you not subscribe my channel okay why did you not subscribe my channel short check was लोग की इतना भी बोलते होते हैं why didn't you subscribe my channel okay उस तो बाद चलता है आखिरी तुसी एक की ਕੀਤਾ
ਤੇ ਕੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ what did you do this what did you do this ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ where did you go yesterday ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ why did you call me ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ why didn't you solve the sum ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ SMS ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ why didn't you send me SMS ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ why did you get up late today ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ which movie did you watch yesterday ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰਾਮ ਮੰਡੀ ਕੌਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ मैं कहा रामा मंडी कौन गया ठीक है गया सी रामा मंडी कौन गया सी हुण इत्थे कौन नूं जाके बल लैके आओ कौन दी इंग्लिश होगी हूँ नंबर 2 ते went to रामा मंडी हूँ went to राम मंडी मेरे कहने का मतलब है कि हूँ WHO हूँ एक इदा का क्वेश्चन वर्ड आ ठीक है जो अपने आप च एक की है सबजैक्ट है ध्यान रखियो हूँ दे जिहड़े सेंटेंस होणगे ਉਹਦੇ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੂੰ went to ਰਾਮ ਮੰਡੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੂੰ sent you this letter है ना तेनों मोबाइल फोन किसने दिता वो तो किसने वाला आ गया हूँ जाऊगा फिर ध्यान रखो WHO यानी कि हूँ के नाल वर्ब की सैकंड फॉर्म ही यूज़ कराए मैंने उम्मीद है कि तुहानू समझ आई होगी अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैनू यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर यानी इफ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर 6239649247 Thank you for watching this video.